Good evening, good evening, good evening, good afternoon, good evening, good afternoon, good evening, good afternoon, good evening, good afternoon, good afternoon, good evening, Manish, good evening, Navniket, good evening, Amy, good evening, good evening, Tanvi, good evening, Dr. Sudhir, good evening, Shri, good evening, Aryan Singh, good evening, Deepali, good evening, Gulshan, good evening, Shantanu, good evening, Ayush, good evening, Nazia, good evening, Ritik, good evening, Arjun, good evening, Srishti, good evening, Kirti, good evening, Bhupender, good evening, Sagar, good evening, Amar, good evening, Nakul, good evening, Sakshi, good evening, Arjun Singh, good evening, good evening, बस क्या चल रहा था? आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर लिया आपने बैच में? आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर लिया आपने बैच में? हाइड्रेट या सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म, ओके। प्रणाली ने मुझे भेजा है, कहां तक किया था? थैंक यू बेटा। चलिए, गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं अथर्व आपको भी, ठीक है। विजय भव, जो जो मुझे गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं बोल रहा है उसको मैं बोलूंगा विजय भव। नीट फोड़ के आओ, नीट फोड़ के आओ, नीट फोड़ के आओ, यस, ठीक है। चलिए मनीष, क्या बात है है क्लास में सब लोग। हाँ भाई, कहाँ तक पेपर, कहाँ जाएंगे, पूरा समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है इब्राहिम खान, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अपन पढ़ रहे थे। स्ट्रक्चरल में पहला आयनाइजेशन, हेडिंग नहीं लगाई बेटा, ये पहला आयनाइजेशन था। हेडिंग लगाई क्या? बर्नौली की कॉपी में हेडिंग नहीं लगी हुई, आपकी कॉपी में हेडिंग लगी हुई है। ये पहला था आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, है ना, हेडिंग लगी हुई है ना, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म पहला था। और उसके बाद दूसरा अपन पढ़ रहे थे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म आज अपने को पढ़ना है, ठीक है। टाइगर ने इनॉर्डिक सीख ली। अरे गंदे बच्चे, टाइगर दिखाई नहीं यार, टाइगर यार मेरे दिखाई नहीं यार, क्या करूं यार, मेरे से डर के छुप गया कहीं पे, समझ होंगे। हाँ इसलिए खुश रहो बेटा भूपेंद्र, मान्या, विजय भव। अब इस बैच में 11 भी डिटेल में कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा बेटा, बिल्कुल कराऊंगा, ठीक है। 11 भी डिटेल में होगी इसी बैच में, है ना। आपके बालों से डर गया, हाँ मैं भी पॉसिबल, उसके खुद के तो बाल होते नहीं टाइगर के, तो मेरे बाल से डर गया समझ होंगे। हाँ हनी बेटा, खुश रहो बेटा, विजय भव। थैंक यू सभी को, थैंक यू सभी को, आपने भेजा कहां तक किया था। और अब अपन क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं वार्म अप पोल के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी को, थैंक यू। अथर्व बेटा खुश रहो। चलिए स्टार्ट करें। वार्म अप पोल, वार्म अप पोल, वार्म अप पोल, वार्म अप पोल। आर यू रेडी? गिव याद साहब, आर यू रेडी? गिव याद साहब, आर यू रेडी? गिव याद साहब। क्या बात है, बिल्कुल सिलेक्शन होने के बाद साथ चलेंगे टाइगर देखने। वार्म अप पोल ट्रू फॉल्स, वार्म अप पोल ट्रू फॉल्स, ठीक है। हाँ भाई, अपना नया बैच आएगा 30 तारीख से, मतलब मेरा जो नया बैच आएगा वो 30 तारीख से आएगा। उसमें डी एंड ब्लॉक स्टार्टिंग से कराऊंगा, ठीक है ना। 28 तक अपना ये बैच चलेगा, 28 तक ये चैप्टर खत्म होने वाला है, 28 तक 28 तारीख तक ये चैप्टर खत्म होने वाला है। और फिर 30 से डी एंड ब्लॉक स्टार्ट होगा। अपने इसी बैच में वो बैच मर्ज होगा जो नया, कोई बच्चे नए आएंगे तो इसी में मर्ज होंगे, ठीक है। हाँ 2021 नीट का सेंटर दुबई में भी है पहली बार, ठीक है। खुश रहो बेटा वर्षा। चलिए स्टार्ट करें फर्स्ट क्वेश्चन से। चैट बॉक्स बंद, चैट बॉक्स बंद, चैट बॉक्स बंद। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। आर यू रेडी? गिव थम्स अप करो, फिर मैं चालू करूंगा। क्या बात है, फर्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने आया, थम्स अप कर दिया सबने। फर्स्ट क्वेश्चन आया। मैंने एक स्टेटमेंट बोला, सही लगे तो ट्रू बोलना, गलत लगे तो फॉल्स बोलना, ठीक है। मैंने आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ये सब मैंने आपको करा दिया। मैंने बोला डेल्टा एसपी जो होता है वो मैक्सिमम होता है, फिर डेल्टा ओ होता है, फिर डेल्टा टी होता है, ठीक है। ये ऑर्डर है स्प्लिटिंग एनर्जी का। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी। ये ऑर्डर अगर सही लगे तो बोलो ट्रू, अगर ये गलत लगे तो बोलो फॉल्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये ऑर्डर है स्प्लिटिंग एनर्जी का, ये ऑर्डर है स्प्लिटिंग एनर्जी का, ये ऑर्डर है स्प्लिटिंग एनर्जी का। ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। क्या बात है, गजब 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 परफॉर्मेंस है भैया, बनाओ गजब परफॉर्मेंस है। पहली बॉल पे छक्का 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 क्या बात है। वैसे भी इंडिया बैटिंग कर रही है अभी और आपने पहली बॉल पे छक्का मार दिया, याद है। ये स्पॉट ऑर्डर था ना, स्पॉट। हाँ इंडिया बैटिंग कर रही है, मैच चल रहा है ना, हाँ पता होगा। तो कैमरा में देखकर छक्का बोला। अरे तेरे को नहीं बोला है तू यार। ऑर्गेनिक का नया बैच आ रहा है कल से, है ना। उसमें हेलो एरिंस स्टार्ट हो रहा है। ऑर्गेनिक वाले बैच में कल से नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, हेलो एरिंस। कोई पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है, ठीक है। तो नया बैच आ रहा है ऑर्गेनिक का भी, कल शाम को 5:30 बजे। टुमारो इवनिंग 5:30 इज द न्यू बैच कमिंग ऑफ ऑर्गेनिक। हेलो वेरिएंस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आना हो तो आ जाना, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन को, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, हेलो एल्केन्स की जरूरत नहीं होती हेलो वेरिएंस पढ़ने के लिए। हेलो एल्केन्स की जरूरत नहीं होती हेलो वेरिएंस पढ़ने के लिए। हेलो एरिन्स आप पढ़ सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। चैट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब मैंने आपसे पूछा सही लगे तो ट्रू, गलत लगे तो फॉल्स। मैंने बोला डेल्टा टी यानी कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस मेनली जो होते हैं, सुनो ध्यान से, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस मेनली जो होते हैं वो होते हैं हाई स्पिन। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो मेनली होते हैं वो हाई स्पिन होते हैं, ठीक है। मेनली टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। अगर ये बात सही लग रही है तो बोलो ट्रू, अगर ये बात गलत लग रही है तो बोलो फॉल्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस मेनली हाई स्पिन होते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस मेनली हाई स्पिन होते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस मेनली हाई स्पिन होते हैं। बच्चे कंफ्यूज हुए, थोड़े थोड़े बच्चे कंफ्यूज हुए, क्या बात है। अरे काहे कंफ्यूज या गए। अरे ये तो बहुत इजी था, अरे ये तो बहुत इजी था। अरे कॉपिया में लाइन वाला लिखा रखी है, कॉपिया में लाइन वाला लिखा रखी है, कॉपी में लाइन लिखा रखी है नहीं वाली कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस रियली बनाते हैं लो स्पिन, ठीक है। तनुजा बेटा खुश रहो, विजय बाबा, ठीक है। आपको लिंक मिल गई थी तनुजा ऑर्गेनिक के ग्रुप की, मैंने मैसेज शेयर किया था, है ना। हाँ जो ऑर्गेनिक का लिंक मांग रहा था मैंने बता दिया था, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस मेनली क्या शो करते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स शो करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ऑर्गेनिक की वर्कबुक सेंड करूंगा आज रात तक, सेंड करूंगा आज रात तक ऑर्गेनिक की वर्कबुक सेंड करूंगा उसी ग्रुप में, है ना। जीओसी2 नहीं होती यार, जीओसी2 मत कर बोले, कोई दिक्कत नहीं है। तो हेलो एरिंस की क्लास में डायरेक्ट आ जाओ, कल शाम को 5:30 बजे आ जाओ, समझ में आ जाएगा मेरी गारंटी, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आया, सही लगे तो ट्रू, गलत लगे तो फॉल्स। चैट बॉक्स में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आया, सही लगे तो ट्रू, गलत लगे तो फॉल्स। मैंने बोला कि पूछूं, हाँ पूछता हूं, ठीक है। तो मैंने बोला कि PT+4 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। PT+4 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। अगर ये बात सही है कि PT+4 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, अगर ये बात सही है कि PT+4 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो बोलो ट्रू, नहीं तो बोलो फॉल्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। PT+4 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, ट्रू या फॉल्स। PT+4 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, ट्रू या फॉल्स। PT+4 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस, ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस, ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस, जबरदस्त परफॉर्मेंस, झक्कास परफॉर्मेंस, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 नहीं होता, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 नहीं होता। कितना होता है, 6 होता है। इसका मतलब ये फॉल्स था, फॉल्स था, फॉल्स था। इजी है ना। हाँ एक बच्चा कह रहा है 2 ट्रू तो एक पक्का फॉल्स होगा। गंदे बच्चे दिमाग खराब मत कर। खुश रहो बेटा प्रांजल, हैप्पी पूर्णिमा बोल रहे हो, गुरु पूर्णिमा बोल रहे हो, खुश रहो बेटा, जय, है ना। चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। टेट्राहेड्रल के क्वेश्चन क्यों नहीं कराए, पहले करा दिए।
है ना। टेट्राहेड्रल के क्वेश्चन पहले खूब कराए, याद करो अपने नोट्स को, अपने नोट्स को देखो एक बार। मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया, ये sp3 होता है, याद है। फिर मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन भी कराया NiCl4-2, ये भी sp3 होता है। ये क्वेश्चन पहले करा चुका हूं, समझ रहे होंगे, ये क्वेश्चन पहले करा चुका हूं, है ना, बीबीटी के टाइम पे करा चुका हूं, इसलिए नहीं कराया, है ना। बच्चों को यार शक बहुत होता है अगर टेट्राहेड्रल के क्वेश्चन नहीं कराए। अरे भाई अगर क्वेश्चन नहीं कराए होते तो तेरी रैंक कैसे निकलती, गंदे बच्चे। हाँ चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लीडर बोर्ड देखिए, प्रियंका सबसे ऊपर है, आयुष नंबर 2 पे, डॉक्टर गिरिराज नंबर 3 पे, श्रेयांश नंबर 4 पे, सत्यम नंबर 5 पे, अतुल नंबर 6 पे, उसके बाद ऋषि नंबर 7 पे, इब्राहिम खान नंबर 8 पे। किसकी फोटो लगाई इब्राहिम खान, किसकी फोटो लगाई तूने इब्राहिम खान, तू यार। उसके बाद अच्छा अपनी फोटो लगाई है, ये ऐसी कैसी फोटो है तेरी। उसके बाद जानवी, जानवी के बाद अध्ययन नंबर 10 पे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तीन में से किसके 2 या 3 सही हुए, गिव मी थम्स अप। तीन में से किसके 2 या 3 सही हुए, गिव मी थम्स अप, गिव मी थम्स अप, गिव मी थम्स अप। ढेर सारे बच्चों के मजा आ गया, बस आ गया बस आ गया। अरे यार इस बच्चे का नाम देखना है मुझे यार, एक ये कौन है रे, ये बार बार हैप्पी बर्थडे कीर्ति, हैप्पी बर्थडे कीर्ति कर रहा है कब से, वो ध्यान नहीं दे रही उसके ऊपर, और कब से वो कर रहा है हैप्पी बर्थडे कीर्ति, हैप्पी बर्थडे कीर्ति, हैप्पी। अरे भाई इतना किसी लड़के का नाम लेके बोलता ना तो अभी 10 बार थैंक यू मिल जाता तेरे को। गंदे बच्चे दिमाग खराब मत कर तू यार। पता नहीं कितने वन साइडेड है यार, यहाँ पे समझ में नहीं आता यार। वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, कूटना और पीसना। क्रशिंग को शॉर्ट में क्या बोलते हैं वो मैं बोलना चाह रहा हूँ, है ना। हाँ माय अनअकैडमी कोड इज एसएसकेएम, अब दिमाग मत लगाओ, है ना, जो मैंने बोला उस पर दिमाग लगाओ मत लगाओ। मैंने तो मेटलर्जी का एक स्टेटमेंट बोला, मेटलर्जी चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। एक क्रशिंग होती है, ग्राइंडिंग होती है ना। हाँ तो ऐसा ही कुछ अपनी क्लास में भी कभी कभी चलता रहता है, समझ रहे होंगे, कभी कभी अपनी क्लास में चलता रहता है ऐसा भी, ठीक है। ये क्या है, हाँ माय अनअकैडमी कोड है, ठीक है सही है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं क्लास को। संसार की केमिस्ट्री बहुत हो गया। एनवी सर ने कहा था आप बहुत सीधे हो, हाँ तो मैं बहुत सीधा हूँ, सही में मैं बहुत सीधा हूँ, है ना। चलिए खुश रहो बेटा प्रशांत, आशीर्वाद हमेशा साथ है आपके। रुको एक मिनट यार, ये एसी लगा तो लिया, चलाना आता नहीं है मेरे को। ठंडा क्यों नहीं कर रहा भाई, ऑटो मोड पे ठंडा करता है कि कूल मोड पे ठंडा करता है, बताओ जरा कि कौन सा मोड पे ठंडा करता है भाई, कूल मोड पे ठंडा करता है क्या। अच्छा अच्छा अब छोड़ो यार, नहीं समझ आ रहा यार, ले लग यार, बिजली का बिल और ला रहा, ठंडा और नहीं कर रहा, छोड़। चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट कर रहे हैं आइसोमेरिज्म। अपन पढ़ रहे थे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। भाई ये दिल थम के बैठिए, हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म आपको हेडिंग लगानी है। हाइड्रेट अचानक अकेडमी की स्पेलिंग गलत है क्या, अनअकैडमी लिख दिया मैंने गलती से। अच्छा 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 रुको, है ना। अरे अमी टीचर नहीं यार, अमी टीचर नहीं है भाई, गरीब अध्यापकों में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अरे जैन समय हमेशा आपका आपके साथ मेरा आशीर्वाद है, ठीक है। तो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म अपन क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। देखो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, ध्यान से सुन लो। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि मैं चैट बॉक्स बंद करता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, अभी तक अपन ने ये पढ़ा कि आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, ठीक है। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जैसे कि बच्चे ने भेजा भी था ये रहा, ठीक है। तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि डब्बे के अंदर और डब्बे के बाहर आयंस चेंज होते हैं, ठीक है। देखो पहले वाले को डब्बे, पहले वाले को पानी में डालने पर, मैं पोल लेता हूं इस बात का, मैंने बोला पहले वाले को यानी कि इस वाले को जो ऊपर वाला है, ये पहले वाला, ठीक है। पहले वाले को पानी में डालने पर सल्फेट आयंस निकल रहे हैं, ट्रू या फॉल्स। टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी बताओ। पहले वाले को पानी में डालने पर सल्फेट आयंस निकल रहे हैं, ट्रू या फॉल्स। पहले वाले को पानी में डालने पर सल्फेट आयंस निकल रहे हैं, ट्रू या फॉल्स। ओ भाई 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 ऐसे क्या कर रहा है यार, पहले वाले को पानी में डालने पर सल्फेट आयंस नहीं निकल रहे। सल्फेट डब्बे के अंदर है, गंदे बच्चे। जो डब्बे के बाहर होता है वो आयंस के फॉर्म में निकलता है, मालूम है ना। मैं बोल रहा हूँ जो डब्बे के बाहर होता है वो आयंस के फॉर्म में निकलता है। तो डब्बे के बाहर बीआर है यानी कि बीआर नेगेटिव, समझ रहे होंगे बच्चे सोच रहे हैं एक फॉल्स दिया तो ट्रू देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। हाँ यहाँ पे बीआर नेगेटिव निकल जाएगा, ठीक है, बीआर नेगेटिव निकल जाएगा, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है बच्चे कंफ्यूज हुए, क्वेश्चन तेरे लिए, दिमाग खराब मत कर, गाना गा रहा पता नहीं अपना फेवरेट तू यार, उसमें जो डांस करता हुआ सोनू सूद आता है वो तू ही है यार, मेरे को लगता है यार ये कौन है, कौन है दिमाग खराब कर रहा है डांस करता हुआ सोनू सूद। छोड़ो, तो मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे बीआर नेगेटिव आयन निकलेगा, ठीक है। बताओ दूसरे वाले को पानी में डालने पर क्या निकलेगा, लिखो चैट बॉक्स में। दूसरे वाले को पानी में डालने पर क्या, भैया जी स्माइल, सल्फेट आयन निकलेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। दूसरे वाले को पानी में डालने पर सल्फेट आयन निकलेगा। अब मुझे बताओ क्या आयंस डिफरेंट है, यस और नो, लिखो चैट बॉक्स में। क्या आयंस डिफरेंट है, क्या आयंस डिफरेंट है, क्या आयंस डिफरेंट है, यस 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 आयंस डिफरेंट है, ठीक है। अगर आयंस डिफरेंट है, अगर आयंस डिफरेंट है, अगर आयंस डिफरेंट है, मतलब मुझे एक बात समझ आ गई, ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, जिस चीज में डिफरेंस होता है उस चीज का नाम बनता है, ठीक है। तो मैं बार बार कह रहा हूं जिस चीज का डिफरेंस होता है उस चीज का नाम बनता है, उस चीज का नाम बनता है। देखो अब याद करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा कुछ पढ़ते हो आपके 4 कार्बन स्ट्रेट लाइन में लिख दिए और 4 कार्बन ब्रांच में लिख दिए, ठीक है। अगर 4 कार्बन स्ट्रेट लाइन में लिख दिए, 4 कार्बन ब्रांच में लिख दिए, चेन में डिफरेंस है तो चेन आइसोमेरिज्म होता है। किस को ये बात पहले से मालूम है कि मैं सब जिस चीज में डिफरेंस होता है उस चीज का नाम पड़ता है। चेन में डिफरेंस, चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस, पोजीशन आइसोमेरिज्म। कुछ बेटा संस्कृति है ना, तो ये था, ठीक है। अब इसी में अगर हाइड्रेट या सॉल्वेट आता तो इसमें किस चीज का डिफरेंस होता, वाटर मॉलिक्यूल का डिफरेंस होता। किसका डिफरेंस होता, वाटर मॉलिक्यूल का डिफरेंस होता है, ठीक है। अच्छा अब वाटर मॉलिक्यूल का डिफरेंस बोलो चाहे आप सॉल्वेंट का डिफरेंस बोलो, बात तो एक ही है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल आपको मालूम है एक तरह का सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो एक लाइन लिखेंगे सभी को मेरी तरफ से विजय भव गुरु पूर्णिमा की, है ना। मैं किसी एक का नाम लिखूंगा तो ये जो चैट बॉक्स है ये भर जाएगा मैसेजेस से, इसलिए प्लीज बेटा मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकता। विजय भव सभी को मेरी तरफ से, ठीक है। चलिए लिखना स्टार्ट करो। इन दिस केस, इन दिस केस कह रहा है इस मुकदमे में। अरे मैंने कहा हिंदी अनुवाद मत कर, इस मुकदमे में, इस मुकदमे में नहीं, इस केस में लिख दे, ठीक है। तो लिखो इन दिस केस कॉमा, इन दिस केस कॉमा वाटर मॉलिक्यूल्स, साथ साथ कॉपी करो, वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रैकेट में लिखो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, बात तो एक ही है। वाटर मॉलिक्यूल बोलो, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बोलो, बात एक ही है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल ब्रैकेट में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर एक्सचेंज्ड बिटवीन आयोनाइजेशन स्फीयर, जल्दी लिख ले, आयोनाइजेशन स्फीयर एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, साथ साथ कॉपी करेंगे, आयोनाइजेशन स्फीयर एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है मालूम है, इस केस में वाटर मॉलिक्यूल यानी कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एक्सचेंज किए जाते हैं। कहां एक्सचेंज किए जाते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक्सचेंज किए जाते हैं। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आया कि सर ये एक्सचेंज कैसे होते हैं, मैंने कहा मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप टेंशन मत लो, एग्जांपल देता हूं, ठीक है। साथ साथ कॉपी करो, इस स्थिति में, इस हालत में जो भी है, ठीक है, पढ़ाई कर ले।
इस केस में, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स यानी कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स यानी कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर एक्सचेंज बिटवीन आयनोस्फीयर स्फीयर एंड कॉर्डिनेशन स्फीयर। इसको हिंदी में बोलोगे तो ज्यादा अच्छे समझ आएगा कि डब्बे के अंदर और बाहर वाटर मॉलिक्यूल एक्सचेंज होते हैं। क्या बोला? डब्बे के अंदर और बाहर वाटर मॉलिक्यूल एक्सचेंज होते हैं। सिंपल सी बात है, वाटर मॉलिक्यूल एक्सचेंज होते हैं तो डब्बे के अंदर और बाहर उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रेट या सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। अब भैया वालों दिल थाम के बैठिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने वाला हूं, अगर आपको फील आए तो आप थम्स अप करना, ठीक है, अगर आपको फील आए थम्स अप करना। मैंने बोला पिछली क्लास में पढ़ा था आयनोस्फीयर आइसोमरिज्म, इस क्लास में पढ़ रहे हैं हाइड्रेट आइसोमरिज्म, दोनों बात एक ही है। मालूम है क्यों? बताऊं क्यों? अगर आयोनिक लिगेंड्स का एक्सचेंज हो, अगर आयंस के फॉर्म में लिगेंड और उसका एक्सचेंज हो तो नाम पड़ता है आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। किस किस को लाइन समझ मारिए मेरे साहब? और अगर न्यूट्रल लिगेंड का एक्सचेंज हो, क्योंकि वाटर न्यूट्रल होता है, तो नाम पड़ता है हाइड्रेट आइसोमरिज्म। तो बात तो एक ही है भैया बहनों, बात तो एक ही है। समझ आया मैंने क्या बोला? मैंने बोला अगर दोनों में आयंस का एक्सचेंज हो, डब्बे के अंदर बाहर आयंस हो, डब्बे के अंदर बाहर आयंस हो, तो आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म नाम पड़ेगा, ठीक है। जबकि डब्बे के अंदर और बाहर अगर वाटर मॉलिक्यूल का एक्सचेंज हो तो हाइड्रेट आइसोमरिज्म नाम पड़ेगा। आपको डबल फील आएगी अगर मैं ऑर्गेनिक से इसको रिलेट करूंगा तो। आपको 2 मिनट मैं आपका ले रहा हूं क्योंकि ऑर्गेनिक से रिलेट कर रहा हूं, आपको डबल फील आएगी। देखना, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि ये 5 कार्बन और यहां पे OH लगा हुआ है, ठीक है। ये OH अगर 1 नंबर पे लगा हुआ है और ये OH अगर 2 नंबर पे लगा हुआ है, तो बताओ क्या ये पोजीशन आइसोमर है? यस और नो लिखो चैट बॉक्स में, क्या ये पोजीशन आइसोमर है? यस और नो, ये पोजीशन आइसोमर है, ठीक है। अब इसी OH को मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप से अगर मैं डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप कर दूं, दो तरफ से वैलेंसी फ्री कर दूं, अगर मैं मोनोवेलेंट की जगह डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप कर दूं, तो अब आप बताओ ये जो पहले शो कर रहा था पोजीशन आइसोमेरिज्म, अब ये शो करने लगेगा, अब ये शो करने लगेगा मेटामेरिज्म। किस किस को ये बात कभी ना कभी मालूम थी? गिव मी अ थम्स अप। तो एक वैलेंसी वाला पोजीशन आइसोमेरिज्म और 2 वैलेंसी वाला मेटामेरिज्म। तो जिसने भी बनाया है उसने एक ही बात बनाई है, एक वैलेंसी पोजीशन आइसोमेरिज्म, 2 वैलेंसी मेटामेरिज्म। डबल फीलिंग आई आपको, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब एक ही होती है भाई बहनों, है ना। ऐसा नहीं होता कोई प्योर इनऑर्गेनिक कल्चर या प्योर ऑर्गेनिक कल्चर नहीं, रिलेटेड है आपस में। और रिलेटेड में जब बताता हूं ना तभी आपको फील आएगी, तभी आपको फील आएगी कि अच्छा वहां भी ऐसा ही होता है, यहाँ भी ऐसा ही होता है, दोनों एक ही है, ठीक है। तो आपको बार-बार ये कह रहा हूं कि आयनोस्फीयर आइसोमेरिज्म जो होता है उसमें आयंस की अदला बदली होती है ना, जबकि वाटर मॉलिक्यूल की अदला बदली होती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। आज सुबह के क्विज में इसका क्वेश्चन दिया था मैंने, आज सुबह अगर आप क्विज में आए हो, अगर कोई बच्चा, आपका क्विज नहीं होता वो 2021 वाला का क्विज होता है, फिर भी अगर आप कभी ना कभी उस क्विज में आए हो तो उसमें क्विज में क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए मुद्दे की बात आ जाओ, मुद्दे की बात आ जाओ, मुद्दे की बात आ जाओ। हाँ, आपका भी ऐसे ढेर सारे क्विज होंगे, देखना 2022 वालों के लिए भी ढेर सारे क्विज होंगे ऐसे, है ना। बता रहा हूं बेटा 50 से ऊपर क्विज होंगे आपके, ठीक है। चलिए 6 बजे से नहीं यार, 5:30 से क्लास का टाइम है यार, क्लास का टाइम चेंज नहीं हो सकता बेटा, सॉरी। आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं मेरी ऑर्गेनिक की, अगर आपका टाइम सूट नहीं कर रहा तो, ठीक है। अब आप बच्चों एग्जांपल लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल लिखा, जल्दी से कॉपी कर लीजिए एग्जांपल को। मैंने एग्जांपल लिखा CrCl3.6H2O, कॉपी करो कॉपी करो कॉपी करो कॉपी करो, CrCl3.6H2O, है ना। तो CrCl3.6H2O, ठीक है। तो CrCl3.6H2O में क्या होगा? पहली बात तो क्रोमियम +3 स्टेट में, ठीक है। अब लेता हूं पोल ट्रू फॉल्स का। मैंने बोला क्रोमियम +3 का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, क्रोमियम +3 का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, ट्रू या फॉल्स? टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्रोमियम +3 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ट्रू या फॉल्स? क्रोमियम +3 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्रोमियम +3 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्रोमियम +3 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्रोमियम +3 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6। 93%, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 93% बच्चे कह रहे हैं यस सर ये ट्रू है, यस सर ये ट्रू है, यस सर ये ट्रू है, ठीक है। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि आपको 100% पता है क्रोमियम +3 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अब वर्णन थ्योरी वाली बात रिवाइज होगी आपके, ठीक है। देखते हैं कौन तो बता सकता है, देखते हैं। हाँ इसने धोखा दे दिया, ठंडा नहीं कर रहा यार, क्या करूं यार। हाँ तो क्या होगा? CrH2O6, CrH2O6 और डब्बे के बाहर Cl3। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है कि मैं तो हाँ, तो जो डॉट करके लगे होते हैं वो डब्बे के अंदर होते हैं, जो डॉट करके लगे होते हैं वो डब्बे के अंदर होते हैं और बाकी के डब्बे के बाहर होते हैं। मालूम है ना ये बात? अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो अब इसके आगे जगह छोड़ेंगे, थोड़ी सी इसके आगे जगह छोड़ेंगे जिससे मैं इसके आगे की बातें लिख सकूं, है ना। ये ए एग्जांपल है, ये ए एग्जांपल है। अब इसका बी एग्जांपल क्या हुआ? देखो मैंने क्या किया, CrH2O5 कर दिया, H2O5 करके एक Cl लिख दिया और Cl2 डब्बे के बाहर H2O लिख दिया। मैंने कुल मिला के किया क्या है? मैंने कुल मिला के ये किया है, सुनो, मैंने कुल मिला के ये किया है कि Cl को अंदर भेजा, ठीक है। अच्छा Cl को अंदर भेजने के बाद, सुनो, Cl को अंदर भेजने के बाद मैंने H2O को बाहर क्यों लगाया? H2O को बाहर इसलिए निकाला ताकि कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन रहे। किस किस को ये बात मालूम थी? क्या बात है, प्रत्युष ने लिखा, संस्कृत ने लिखा, ढेर सारे आर्यन सिंह ने लिखा, बहुत सारे बच्चों ने लिखा कि कोऑर्डिनेशन नंबर को मेंटेन करने के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर को मेंटेन करने के लिए मैंने डब्बे के बाहर भेज दिया। किसको? H2O को, है ना। तो मैंने H2O को डब्बे के बाहर क्यों भेज दिया? पता लग गया ताकि कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन रहे। अब देखो इसका सी एग्जांपल जो आता है, इसका जो सी पार्ट आता है एग्जांपल का, वो क्या आएगा मालूम है? CrH2O का होल 4। आ रही है बात समझ में? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आप समझे नहीं, मैं बोल रहा हूं कि मैं इसके डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स बना रहा हूं। जैसे कि अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने सबसे पहले तो 6 H2O अंदर रखे, फिर मैंने क्या किया 5 H2O अंदर रखे, फिर मैंने 4 H2O अंदर रखे। तो मैं कर क्या रहा हूं? मैं ये कर रहा हूं कि यहां पे H2O को एक्सचेंज कर रहा हूं। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा शिवांगी ने पहले लिखा था, बिल्कुल सही, ठीक है, शिवांगी ने पहले लिखा था, मेरी गलती हो गई। मैं बोल रहा हूं मैं H2O का एक्सचेंज कर रहा हूं। अगर मैं आयंस का एक्सचेंज कर रहा होता, प्लीज मैं चैट बॉक्स बंद करना चाहूंगा, आप डिस्टर्ब बहुत ज्यादा करते हो चैट बॉक्स में। मैं बोल रहा हूं अगर मैं आयंस का एक्सचेंज कर रहा होता, अगर मैं आयंस का एक्सचेंज कर रहा होता तो ये हाइड्रेट नहीं होता, ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होता। किस किस को लाइन समझ मारिए कि मैं तो सर, अगर मैं आयंस का एक्सचेंज कर रहा होता, जैसे मैंने पिछली क्लास में किया था, अगर आप नोटिस करो तो, है ना, पिछली क्लास में मैंने ये किया था क्या कि आयंस का एक्सचेंज किया था, सल्फेट अंदर सल्फेट बाहर, आयंस का एक्सचेंज हुआ। अगर आयंस का एक्सचेंज होता तब तो ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होता, अगर आयंस का एक्सचेंज होता तो ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होता। अभी आयंस का एक्सचेंज नहीं हो रहा, अभी आयंस का एक्सचेंज नहीं हो रहा, अभी वाटर मॉलिक्यूल का एक्सचेंज हो रहा है। अगर वाटर मॉलिक्यूल का एक्सचेंज हो रहा है तो इसको बोलेंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। किस किस को मजा आया सुन के कि मैं सब, अगर वाटर मॉलिक्यूल का एक्सचेंज होगा तो इसको बोलेंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। और वाटर मॉलिक्यूल एक तरह का सॉल्वेंट होता है। किस किस को ये बात पहले से मालूम है? एक बार हम सब करके जवाब दो। वाटर मॉलिक्यूल एक तरह का सॉल्वेंट होता है, तो सॉल्वेंट का एक्सचेंज हुआ और सॉल्वेंट का एक्सचेंज हुआ तो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। मजा आया तो हम सब कीजिए ढेर सारे, क्लियर है?
तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं चैट बॉक्स बंद करके, चैट बॉक्स में इररिलेवेंट कमेंट बहुत ज्यादा आते हैं, है ना, बहुत ज्यादा इररिलेवेंट कमेंट आते हैं, इसलिए चैट बॉक्स को बंद रखना ही अच्छा है, ठीक है। इनफैक्ट जब मैं टॉपिक समझा रहा हूं तब तो बंद रखना ही अच्छा है, ठीक है। अब जैसे मैंने चालू कर दिया चैट बॉक्स वापस से, ठीक है, चैट बॉक्स को इनेबल कर दिया पर इनेबल हो नहीं पा रहा, चलो कोई नहीं, हैंग हो गया। तो मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हाइड्रेट आइसोमरिज्म हुआ, ठीक है, या फिर यहाँ पे सॉल्वेट आइसोमरिज्म हुआ, है ना। तो सॉल्वेट हुआ, हाइड्रेट हुआ, क्योंकि वाटर का एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि वाटर का एक्सचेंज हो रहा है। अगर ये आयंस का एक्सचेंज होता तो ये आयनस आइसोमरिज्म होता, पर ये वाटर का एक्सचेंज हो रहा है इसलिए हाइड्रेट आइसोमरिज्म हुआ। और अगर ये सॉल्वेंट बन के एक्सचेंज हो, बात तो एक ही है, अगर सॉल्वेंट बन के एक्सचेंज हो तो सॉल्वेट आइसोमरिज्म होगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? फाइनली गिव मी आंसर, क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, क्लियर है बच्चों, ये बात है, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर क्वेश्चन ढेर सारे आते हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। आपका आंसर ए, बी या सी में से कोई एक होगा। देखते हैं किसको वर्नर थ्योरी आती है ढंग से। मैं पोल दे रहा हूं ढेर सारे चैट बॉक्स में। मैंने बोला आपका आंसर या तो ए होगा या बी होगा या सी होगा। बताओ इनमें से कौन ऐसा है जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस आ रहे हैं? टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस किस में आ रहे हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस किस में आ रहे हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस किस में आ रहे हैं? किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस आ रहे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे बच्चों, डी ऑप्शन कोई नहीं है, क्या कर रहे हो डी ऑप्शन वालों? क्या कर रहे हो डी ऑप्शन वालों? डी ऑप्शन तो है नहीं कोई यहाँ पे, फिर भी आप डी ऑप्शन टिक कर रहे हो, है ना, गजब। अरे बेटा, इसके नंबर ऑफ आयंस 4 आएंगे। 4 कैसे आएंगे पता लग गया आपको? मालूम है कि इसमें एक तो होगा डब्बा और 3 होंगे क्लोरीन। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। एक तो होगा डब्बा, सुन रहे हो, एक तो होगा डब्बा और 3 होंगे क्लोरीन। एक होगा डब्बा, 3 होगा क्लोरीन, 3 और 1 4, 4 आयंस हो गए, ठीक है, समझ आ रहा है? हाँ। अरे बेटा आकांक्षा, प्लीज वेट, डोंट आस्क क्वेश्चंस राइट नाउ। जब मैं खत्म कर दूं ना टॉपिक को, फिर अब आप क्वेश्चंस पूछना। अभी क्वेश्चन मत पूछो, अभी बीच में है ना टॉपिक, समझ रहे होंगे, अभी टॉपिक बीच में है तो क्वेश्चंस मत पूछो प्लीज, है ना। फिर मैं चैट बॉक्स बंद करके पढ़ाऊंगा, मतलब नहीं है बेटा, मैं आपसे इंटरेक्ट भी करना चाहता हूं, है ना। तो मैं ये बोल रहा हूं कि पहले वाले को पानी बढ़ाने पर कितना निकलेंगे? 4 निकलेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि 3 तो क्लोरीन हुआ और 1 डब्बा हुआ, ठीक है। दूसरे वाले को पानी बढ़ाने पर 3 आयन निकलेंगे, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है 2 तो हुए क्लोरीन और 1 हुआ डब्बा। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, ऐसे क्वेश्चन वर्नर थ्योरी के टाइम पे हमने पहले भी किए हैं। अगर आपको नहीं आ रहा, मतलब आपने नहीं पढ़ाई की, मतलब आपका सिलेक्शन होना डाउटफुल है, इसलिए प्लीज पढ़ाई कर लीजिए, है ना। वर्नर थ्योरी के टाइम पे ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे, है ना। चलिए, तो अब बताओ इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने निकलेंगे? लास्ट वाले में नंबर ऑफ आयंस 2 निकलेंगे। क्यों 2 निकलेंगे? क्योंकि यहाँ पे एक तो Cl होगा और एक डब्बा होगा। H2O तो वैसे भी आपको मालूम है बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो H2O को तोड़ते ही नहीं है, समझ रहे होंगे। H2O को नहीं तोड़ते, H2O को नहीं तोड़ते, H2O को नहीं तोड़ते, ठीक है। यहाँ N का मतलब क्या है? यहाँ N का मतलब है नंबर ऑफ आयंस, ठीक है, समझ रहे होंगे। N का मतलब है नंबर ऑफ आयंस। अब मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूं और मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ इनमें से किसकी कंडक्टेंस मिनिमम है? सबसे कम कंडक्टेंस किसकी है? सबसे कम कंडक्टेंस, मिनिमम कंडक्टेंस किसकी है? टाइम स्टार्ट्स नाउ। ए, बी या सी? मिनिमम कंडक्टेंस किसकी है? मिनिमम कंडक्टेंस किसकी है? मिनिमम कंडक्टेंस किसकी है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिनिमम कंडक्टेंस किसकी है? मिनिमम कंडक्टेंस किसकी है? मिनिमम कंडक्टेंस किसकी है? वेरी गुड। मिनिमम कंडक्टेंस तो है सी ऑप्शन की, क्योंकि आयंस कम है। बताओ मैक्सिमम कंडक्टेंस किसकी है? लिखो चैट बॉक्स में। मैक्सिमम कंडक्टेंस एक ही है, प्रशांत ने सबसे पहले लिखा, है ना। मैक्सिमम कंडक्टेंस ए वाले की है। कर लोगे ना, स्टेप क्वेश्चन, फर्जी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, ठीक है। तो मैक्सिमम कंडक्टेंस किसकी होगी? ए वाले की। और मिनिमम कंडक्टेंस किसकी होगी? सी वाले की, ठीक है। तो आप चाहो तो इसके आगे लिख लो, इसकी कंडक्टेंस मैक्सिमम है, मैक्सिमम कंडक्टेंस है ना। उसके बाद इसकी कंडक्टेंस मिनिमम है, इन तीनों में से, है ना, इन तीनों में से इसकी कंडक्टेंस मिनिमम है, ठीक है। तो इसकी कंडक्टेंस मैक्सिमम है, साथ-साथ कॉपी कीजिए प्लीज। इसकी कंडक्टेंस मैक्सिमम और इसकी कंडक्टेंस मिनिमम है, ये बात मुझे समझ में आ गई, आपको भी समझ में आ गई तो आप थम्स अप कर सकते हैं। आपको भी समझ में आ गई ये बात तो आप थम्स अप कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम कंडक्टेंस, मिनिमम कंडक्टेंस, ये सारी बातें क्लियर है ना। अब अपन क्या बोलेंगे? अब इसके ऊपर और भी क्वेश्चन पूछते हैं चैट बॉक्स बंद करके, है ना। प्लीज आप कोई डाउट मत पूछो, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नहीं तो मेरे को चैट बॉक्स बंद करके ही पढ़ाना पड़ेगा, पूरी क्लास को चैट बॉक्स बंद करके ही पढ़ाना पड़ेगा। प्लीज डोंट आस्क डाउट्स राइट नाउ। बीच में डाउट मत पूछिए, जब मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर लूं और मैं बोलूं कि नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, तब आपने डाउट पूछना। नहीं तो मुझे बीच में, मैं चैट बॉक्स बंद ही करके पढ़ाता हूं आज पूरी क्लास, है ना। बेटा मैं सही बता रहा हूं, आपके बैच से कोई टॉपर निकलेंगे और आपके बैच से कुछ ऐसे बच्चे भी निकलेंगे जो आज से 10 साल बाद या तो कोई बिजनेस करेंगे या किसी लैब में लगे होंगे, लैब टेक्नीशियन के फॉर्म में, या फिर लगे होंगे कोई बड़े हॉस्पिटल में। ये सब आपके बैच से बच्चे निकलने वाले। अब आपको कोशिश करनी है कि आप क्या बनो। बेटा प्लीज डिस्टर्ब मत करें क्लास को, है ना। हमारा तो कोई भरोसा नहीं, हमें तो 1 घंटे के पैसे मिल रहे हैं अनअकैडमी से, अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, कोई डाउट नहीं है उसमें, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम है बेटा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट डिस्टर्ब अ टीचर, ठीक है। मुझे पता ऑनलाइन है ना, अलग अलग तरह के बच्चे आते हैं ऑनलाइन में, पर आप डिस्टर्ब ना करें, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो मैं चैट बॉक्स बंद करके ही पढ़ाऊंगा आज, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैक्सिमम कंडक्टेंस किसकी होगी? मैक्सिमम कंडक्टेंस फर्स्ट वाले की होगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे, और मिनिमम कंडक्टेंस लास्ट वाले की होगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस सबसे कम होंगे, ठीक है। ये बात मुझे समझ में आ रही है, आपको भी समझ में आ रही है तो आप थम्स अप कर सकते हैं, है ना। मैक्सिमम कंडक्टेंस, मिनिमम कंडक्टेंस समझ में आ गई, मैक्सिमम कंडक्टेंस, मिनिमम कंडक्टेंस समझ में आ गई, ठीक है। अब ये बताओ इन तीनों में से कौन ऐसा है, सुनो, इन तीनों में से कौन ऐसा है जो AgNO3 डालने पर, इन तीनों में से कौन ऐसा है जो AgNO3 डालने पर 2 मोल AgCl के पीपीटी बनाएगा? इनमें से कौन ऐसा है जो AgNO3 डालने पर 2 मोल AgCl के पीपीटी बनाएगा? 1 2 या 3, A B या C? टाइम स्टार्ट्स नाउ। इनमें से कौन ऐसा है जो AgNO3 डालने पर 2 मोल AgCl के पीपीटी बनाएगा? इनमें से कौन ऐसा है जो AgNO3 डालने पर 2 मोल AgCl के पीपीटी बनाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 69% बच्चों ने सही जवाब दिया, है ना। मैं बता देता हूं कैसे, क्योंकि आपको मैंने वर्नर थ्योरी पढ़ाते समय बताया था, आज चैट बॉक्स बंद ही रहेगा, है ना, क्योंकि आप डिस्टर्ब बहुत ज्यादा कर रहे हो आज, है ना। तो मैंने बोला वर्नर थ्योरी पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था जितने डब्बे के बाहर क्लोरीन होते हैं उतने ही AgCl के पीपीटी बनते हैं, ठीक है। आपको याद हो तो यहाँ पे 3 मोल AgCl के पीपीटी बनेंगे। किसको पहले से मालूम था? एक बार थम्स अप करके जवाब दो। पहले वाले में कितने मोल AgCl के पीपीटी बनेंगे? 3 मोल AgCl के पीपीटी बनेंगे। दूसरे वाले में कितने मोल AgCl के पीपीटी बनेंगे? 2 मोल AgCl के पीपीटी बनेंगे। और लास्ट वाले में 1 मोल AgCl का पीपीटी बनेगा, क्योंकि आपको बताया था डब्बे के जितने बाहर क्लोरीन होते हैं उतने ही AgCl के पीपीटी बनाते हैं। या फिर मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ आयंस में से 1 माइनस कर दो, नंबर ऑफ आयंस अगर 4 है तो 1 माइनस कर दो, मतलब 3 हो गए, तो इसमें 3 मोल AgCl के पीपीटी बनेंगे, इसमें 2 बनेंगे और इसमें 1 बनेगा, ठीक है। तो इसको भी एक बार अपन लिख लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे सब लोग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl PPT observed in B part will be 2,
है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl PBT ऑब्जर्व्ड इन B विल बी 2। ऐसा आप किसी का भी देख सकते हो, ऑब्जर्व्ड इन A बोलो तो 3 होंगे, ऑब्जर्व्ड इन C बोलो तो 1 होंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, ऑब्जर्व्ड इन A बोलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl PBT, तो A में कितने ऑब्जर्व होंगे, 3 होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि डब्बे के बाहर 3 क्लोरीन लगे हैं। B में पूछो तो 2 होंगे और C में पूछो तो 1 होगा, यानी कि एक ही होगा, ठीक है। अब एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसके ऊपर, वो भी मैं पूछने वाला हूं आपसे, है ना। पहले मैं पोल दूंगा उसका, फिर मैं लिखूंगा उस चीज को, ठीक है। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा, चैट बॉक्स तो बंद ही रहेगा, है ना, नहीं तो रिलेवेंट कमेंट आ रहे हैं फालतू ही, है ना। कॉपी कर लिया, 10 तक गिनती बोल रहा हूं, कॉपी कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गया। चलिए, अब ये 3 ऑप्शन है, वही A B और C, यानी कि 3 ऑप्शन आपके सामने। इन 3 ऑप्शंस में से आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल सफर मैक्सिमम वेट लॉस। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मैक्सिमम अपना वेट लॉस कर देगा when reacting with concentrated H2SO4। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो अपना मैक्सिमम वेट लॉस कर देगा, जो अपना मैक्सिमम वेट लॉस कर देगा जब उसकी कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करवाई जाए। कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, क्योंकि पी ब्लॉक अपन ने नहीं पढ़ा, इसलिए मैं आपको बताता हूं क्या कि कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो अपना मैक्सिमम वेट लॉस करेगा जब उसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 से करवाते हैं। जल्दी बताओ, टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताओ इनमें से कौन ऐसा है जो अपना मैक्सिमम वेट लॉस करेगा जब उसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराएंगे। वेरी गुड, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, आपने सही जवाब दिया, वेरी गुड। 66% बच्चों ने सही जवाब दिया, है ना, 65% बच्चों ने सही जवाब दिया, वेरी गुड, ठीक है। मैं इमोजी भी बंद कर रहा हूं क्योंकि बच्चे मान नहीं रहे, जबरदस्ती कंफ्यूजन के इमोजी भेज रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वही बंद कर देते हैं, है ना। चलिए, तो मैं क्या बोल रहा हूं, कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करेंगे तो कंसंट्रेटेड H2SO4 आपको मालूम है डब्बे के अंदर वाला पानी लेगा या डब्बे के बाहर वाला पानी लेगा, इसका भी बोल देता हूं। मैंने बोला कि जो डब्बे के बाहर वाटर मॉलिक्यूल है वही रिएक्टिंग स्पीशीज होगा, ट्रू या फॉल्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ। जो डब्बे के बाहर वाटर मॉलिक्यूल है वही रिएक्टिंग स्पीशीज होगा, ट्रू या फॉल्स। जो डब्बे के बाहर वाटर मॉलिक्यूल है वही रिएक्टिंग स्पीशीज होगा, ट्रू या फॉल्स। जो डब्बे के बाहर वाटर मॉलिक्यूल है वही रिएक्टिंग स्पीशीज होगा, वेरी गुड। 97% बच्चे कह रहे हैं यस सर ये ट्रू है ना, 97% बच्चे कह रहे हैं यस सर ये ट्रू है। और अभी 200 लगनी 127 बच्चों ने कंफ्यूजन की मुझे भेजी थी, इसका मतलब 127 नहीं, वो 2-4 बच्चे हैं ना, इसलिए मैं इसको भी ऑफ कर देता हूं, ठीक है। मुझे पता है बच्चे मान नहीं रहे, कोई नहीं, है ना, वो स्टूडेंट ही रहेंगे, है ना, कितना भी ऊपर बढ़ जाए मैं तो टीचर ही रहूंगा, है ना। तो कोई नहीं, ऐसे ही पढ़ो, बिना इमोजी के, बिना चैट बॉक्स के, सब कुछ बंद करके आज पढ़ो, ठीक है। और पढ़ना हो तो पढ़ो, तो निकलो किसी ऐसे टीचर की जाके क्लास में बैठो जो क्लास में टाइम वेस्ट करते हैं, जो शायरियां सुनाते हैं, जो नॉन वेज बातें करते हैं, जो वल्गर बातें करते हैं, उनकी क्लास में जाके बैठो, नहीं तो यूट्यूब देखो। आप बने हो इसी के लिए, समझ रहे होंगे। जो डॉक्टर बनना चाहता है वही मेरी क्लास में बैठे, मैं बार बार कह रहा हूं, जो डॉक्टर बनना चाहता है वही मेरी क्लास में बैठे, जो टाइम पास करना चाहता है जिंदगी में वो निकले और किसी दूसरे टीचर की क्लास में जाके बैठे। चलिए, तो मैं क्या बोल रहा था, इसमें डब्बे के बाहर एक H2O है, एक H2O का एब्जॉर्ब करेगा, इसमें डब्बे के बाहर 2 H2O है, 2 H2O का एब्जॉर्ब करेगा, इसमें डब्बे के बाहर एक भी H2O नहीं है, मतलब एक भी H2O का एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो इनमें से कौन ऐसा है जो कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करने पर सबसे ज्यादा अपना वेट लॉस करेगा। ये सबसे ज्यादा वेट लॉस करने वाला है तीसरा ऑप्शन, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में आपको मालूम है डब्बे के बाहर 2 H2O लगे हुए, ठीक है। तो आप लिखेंगे सब लोग स्टार लगा के इस लाइन को, लिखो मैक्सिमम वेट लॉस on reacting with, maximum weight loss on reacting with concentrated H2SO4, maximum weight loss on reacting with concentrated H2SO4 will be of C option, ठीक है, will be of C option, ठीक है। क्यों C वाले का क्यों होगा, क्योंकि आपको मालूम है उसमें H2SO4, concentrated H2SO4 is a dehydrating agent, आप लिख सकते हो, since it is a dehydrating agent, since it is a dehydrating agent, absorbs water molecule, absorbs water molecule, absorbs H2O molecule, ठीक है, since it is a dehydrating agent, absorbs H2O molecule, ठीक है। ये H2O molecule को absorb करने का काम करता है, और आपको अच्छे से मालूम है जितने ज्यादा पानी मिलेंगे उतना ही ज्यादा absorb करेगा, तो जितने ज्यादा पानी मिलेंगे उतना ही ज्यादा absorb करेगा। मतलब मुझे एक बात समझ में आ गई क्या, कि उसको पानी ज्यादा सदा कहां मिल रहे हैं, जो डब्बे के बाहर 2 H2O हैं, ज्यादा पानी मिल रहे हैं, और अगर ज्यादा पानी मिल रहे हैं मतलब ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो उसका वेट बहुत कम हो जाएगा। भाई पानी का भी तो वेट 18 mU होता है, मतलब 18 mU होता है पानी का वेट, है ना। 18 × 2 कर दिया 36 आ गया, तो यहाँ पे 36 mU का डिफरेंस हो रहा है। देखो इसने 2 H2O का एब्जॉर्ब किया, मतलब इसने 18 × 2 mU का वेट लॉस किया, इसने 18 mU का वेट लॉस किया, इसने बिल्कुल भी वेट लॉस नहीं किया। तो सबसे ज्यादा वेट लॉस कौन कर रहा है, सी वाला कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट, ठीक है। अब मुद्दे की बात आते हैं, मुद्दे की बात आते हैं, मुद्दे की बात आते हैं क्या, कि सबसे पहले एक बार थम्स अप करके बताओगे किस-किस को अभी तक का टॉपिक क्लियर है, कि मैं थम्स अप किस-किस को अभी तक का टॉपिक क्लियर है। वेरी गुड, 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 ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए इमोजी बंद, नहीं तो अभी बोले बच्चे जाग जाएंगे जो डॉक्टर बनना चाहते नहीं, है ना। और गुरु पूर्णिमा के दिन मैं उन बच्चों के लिए एक नेगेटिव कमेंट निकालना चाहता हूं, बेटा तेरा कुछ भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कुछ भी कर ले, है ना। अगर टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करेगा ना, गुरु पूर्णिमा है और मैं ये बात बोलने में मजबूर हो गया हूं आपके बैचेस के उन बच्चों के लिए, आपके बैच के उन बच्चों के लिए जो पढ़ने नहीं आते, टाइम पास करने आते हैं। बहुत सारे टीचर्स भी बोलते हैं ये बात आपके बैच के लिए स्पेसिफिकली, कोई नहीं, है ना, वो डॉक्टर बनने के लिए पैदा नहीं हुए, वो हो सकता है कोई और काम करेंगे, है ना। चलिए छोड़ो, मुद्दे की बात आ जाए। एक और बहुत बढ़िया डाउट आता है जो बच्चे पूछ भी रहे हैं कब से, इसलिए मैं उनको चुप भी कर रहा था, है ना। बच्चे कहते हैं कि सर सारे के सारे H2O अंदर डाल दिए तो क्या होगा, सारे के सारे H2O अंदर डाल दिए तो क्या होगा। मैंने कहा बड़ी सिंपल सी बात है, सारे के सारे H2O अंदर डाल दिए तो ये बन जाएगा, फर्स्ट वाला बन जाएगा। फिर बच्चे ने कहा नहीं सर सारे H2O नहीं सर, सारे क्लोरीन अंदर डाल दो तो क्या होगा। मैंने कहा गुड क्वेश्चन, अगर मैं सारे क्लोरीन अंदर डालूंगा ना तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। कोई कह रहा सर आपने वो कॉम्प्लेक्स तो बनाया नहीं जो सारे क्लोरीन को अंदर डालने पे बनेगा। मैंने कहा मैं बताता हूं, देखो सारे क्लोरीन को अगर आप अंदर डालोगे ना, अगर आप सारे क्लोरीन को अंदर डालोगे तो क्या बनेगा, CrH2O होल थ्राइस Cl3, और डब्बे के बाहर 3 H2O लगेगा। किस किस को ये बात समझ में आई, एक बार थम्स अप करके रिप्लाई करो। किस किस को ये बात समझ में आई, एक बार थम्स अप करके रिप्लाई करो। CrH2O होल थ्राइस Cl3.3 H2O बनेगा, ठीक है। अच्छा अब इसका मैं पोल लेता हूं ट्रू फॉल्स का। मैंने बोला दिस कॉम्प्लेक्स इज हैविंग जीरो कंडक्टिविटी, ट्रू या फॉल्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ। दिस कॉम्प्लेक्स इज हैविंग जीरो कंडक्टेंस, नियरली जीरो कंडक्टेंस,
एग्जैक्टली जीरो तो नहीं पर नियरली जीरो कंडक्टेंस। दिस कॉम्प्लेक्स इज हैविंग नियरली जीरो कंडक्टेंस। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दिस कॉम्प्लेक्स इज हैविंग नियरली जीरो कंडक्टेंस। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। इसकी नियरली जीरो कंडक्टेंस है ना। अच्छा, इसकी नियरली इसका आंसर था, इसका आंसर था, इसका आंसर था ट्रू है ना। इसकी जीरो कंडक्टेंस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है इसके नंबर ऑफ आयंस जीरो आ रहे हैं। आप नोटिस करो डब्बे के बाद 3 H2O है, और अगर डब्बे के बाद 3 H2O है मतलब नॉन पोलर है, तो नोटिस कीजिएगा मेरी बात को। अब आप इसको लिखो और इसके जस्ट नीचे लिखो नॉन पोलर कॉम्प्लेक्स, है ना, नॉन पोलर कॉम्प्लेक्स। अब जल्दी से बताओ क्या इसकी कंडक्टेंस जीरो है? क्या इसकी, अब मैं यस और नो करवाता चैट बॉक्स में, पर चैट बॉक्स बंद है, क्या करेंगे ना। तो चलो चैट बॉक्स एक बार के लिए ओपन करता हूं, यस का वाई और नो का एन लिखना, ठीक है। क्या इसकी कंडक्टेंस जीरो है? यस और नो, 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 यस 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 यस। इसकी कंडक्टेंस जीरो है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसकी कंडक्टेंस जीरो है। क्या ये मोल्स ऑफ AgCl पीपीटी भी जीरो होंगे? यस और नो लिखो चैट बॉक्स में। क्या ये मोल्स ऑफ AgCl पीपीटी भी जीरो होंगे? क्या इसके मोल्स ऑफ AgCl पीपीटी भी जीरो होंगे? यस। तो ना तो कंडक्टेंस से हम इसको मेजर कर पाएंगे, ना तो हम इसको कंडक्टेंस से मेजर कर पाएंगे, और ना हम इसको AgCl से मेजर कर पाएंगे। देखो दो तरीके होते हैं किसी को भी मेजर करने के, किसी को भी डिटेक्ट करने के। देखो कॉमन सेंस की बात है, चैट बॉक्स फिर से बंद हो गया। कॉमन सेंस की बात है, पानी जब हम पीते हैं तो उसमें एच और OH तैरते हुए दिखते नहीं अपने को, कॉमन सेंस की बात है ना। जब हम पानी पीते हैं, ये गिलास में पानी पड़ा हुआ है, हम ये नहीं पता कि इसके अंदर H है कि OH है, अपने को बिल्कुल भी नहीं मालूम, अपने को टेस्ट करके देखना पड़ेगा, समझ रहे होंगे। सिमिलरली इसको भी अपने को टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि ये है या नहीं है। पर भाई साहब टेस्ट तो अपन कर ही नहीं पाएंगे। क्यों टेस्ट नहीं कर पाएंगे मालूम है? क्योंकि ये नॉन पोलर कॉम्प्लेक्स है, इसकी कंडक्टेंस जीरो है। सुन रहे हो, इसकी कंडक्टेंस जीरो है, इसकी कंडक्टेंस जीरो है, तो कंडक्टेंस से इसका टेस्ट कर नहीं पाएंगे। दूसरा, मोल्स ऑफ AgCl पीपीटी, मोल्स ऑफ AgCl पीपीटी, मोल्स ऑफ AgCl पीपीटी भी जीरो है। भाइयों बहनों, ना तो ये मोल्स ऑफ AgCl पीपीटी बना रहा है और ना ये कंडक्टेंस शो कर रहा है, ये तो कुछ भी शो नहीं कर रहा। इसका मतलब बनेगा तो सही, अपन मना नहीं कर सकते कि बनेगा नहीं, बनेगा तो सही, बट इसकी प्रेजेंस हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के दो तरीके होते हैं, या तो कंडक्टेंस निकाल के देखो, अगर कंडक्टेंस सपोज बहुत ज्यादा है ना, कंडक्टेंस मैक्सिमम है, तो मैं बोल दूंगा 3 क्लोरीन डब्बे के बाहर होंगे। आपको मेरी बात समझ आ रही है कि मैं अगर कंडक्टेंस बहुत ज्यादा है तो मैं बोल दूंगा कि मैक्सिमम कंडक्टेंस होगी, मतलब 3 क्लोरीन डब्बे के बाहर होंगे। अगर कंडक्टेंस बहुत कम आई तो मैं बोल दूंगा लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा, समझ रहे हो? कंडक्टेंस बहुत कम आई तो मैं बोल दूंगा लास्ट वाला, इंटरमीडिएट आई तो मैं बोलूंगा बीच वाला बन जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि पहचानने के दो तरीके हैं, या तो कंडक्टेंस से पहचानो, क्या बोला, या तो कंडक्टेंस से पहचानो, या तो कंडक्टेंस से पहचानो, या फिर किससे पहचानो, मोल्स ऑफ AgCl से पहचानो। हम दोनों ही तरीके से इसको नहीं पहचान पा रहे। इसका मतलब देयरफॉर करके लिख सकते हो, its presence cannot be detected। सुन रहे हो, its presence cannot be detected, ठीक है। इसमें संसार की केमिस्ट्री भी आती है बहुत अच्छी, पर मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि मेरा मूड खराब है इस समय, है ना। तो संसार की केमिस्ट्री जबरदस्त बताता हूं, बच्चे हंस के पागल हो जाते हैं इस लाइन पे, है ना, पर नहीं बताऊंगा, मेरा मूड खराब हो चुका है आपके पास से आज तो एटलीस्ट, है ना। अगली क्लास में बताऊंगा बोले कि its presence cannot be detected, है ना। इसकी प्रेजेंस को अपन डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अपन कैसे बताएं वो है कि नहीं है? अगर उसकी प्रेजेंस डिटेक्ट नहीं हो पाई तो हम कैसे बताएं कि वो है या नहीं? तो अपन ये बोलेंगे therefore we can say that it is having only 3 hydrate isomers, ठीक है। अपन ये बोलेंगे कि ये हाइड्रेट आइसोमर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रेजेंस तो बता नहीं पा रहे, फिर हम कैसे बताएं कि हाइड्रेट आइसोमर है या नहीं है, ठीक है। तो अपन फाइनली ये लिखेंगे, पहले एक बार इस पूरे को कॉपी कर लीजिए। 10 तक गिनती बोल रहा हूं, जल्दी कॉपी कर दो, 10 तक गिनती बोल रहा हूं, जल्दी कॉपी कर दो। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गया 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 गया। चलिए लिख लो। सो 3 hydrate isomers are possible, this so 3 hydrate isomers आर पॉसिबल, इसीलिए 3 हाइड्रेट आइसोमर्स पॉसिबल है, केवल 3 हाइड्रेट आइसोमर पॉसिबल है, चौथा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्या अभी तक की बातें क्लियर है? मतलब वो सारे डाउट मेरे सब क्लियर हो गए। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर सारे क्लोरीन अंदर आ जाए तो क्या होगा? ये सारे क्लोरीन भी अंदर आ गए, ठीक है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर मैक्सिमम कंडक्टेंस मिनिमम कंडक्टेंस कैसे देखेंगे? वो भी आपका क्लियर हो गया। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर नॉन पोलर पोलर ये सब कैसे देखेंगे? वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। सारी बातें क्लियर हो चुकी है, ठीक है। समझ रहे हो ना। एक और बात थी, एनसीईआरटी और अपनी थ्योरी में एक कंट्रोवर्सी है। एनसीईआरटी में केवल दो ही लिखे हुए, ये दो ही लिखे हुए ओनली एनसीईआरटी में केवल ये दो ही लिखे हुए। तो नीट के पेपर में उस बात का ध्यान रखना, अगर नीट के पेपर में ये दो आए तो मेनली इसी को सही करने, है ना, समझ रहे हो? नीट के पेपर में दो आए तो मिनिमम इसी को सही करने, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो इसी के साथ ये हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमर खत्म हो गया, ठीक है। हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमरिज्म खत्म हो गया, और आयनाशन तो हमने पिछली क्लास में खत्म कर लिया था, है ना। ये क्वेश्चंस बढ़िया थे, डिहाइड्रेटिक एजेंट और वो सब। एक बार मैं रिवाइज कराता हूं थोड़ा जल्दी से, है ना, एक बार मैं रिवाइज कराता हूं थोड़ा जल्दी से। क्या किया आपने? CrCl3.6H2O लिखा। CrCl3.6H2O में क्या किया आपने? एक एक करके H2O एक बार सारे अंदर डाल दी, फिर एक एक करके क्लोरीन को अंदर डालना स्टार्ट किया। एक बार एक क्लोरीन गया, एक बार दो क्लोरीन गया, और अकॉर्डिंगली H2O बाहर आते रहे। फिर मैंने क्वेश्चन पूछे कि नंबर ऑफ आयंस 4 होंगे, मैक्सिमम कंडक्टेंस होगी, नंबर ऑफ आयंस 2 होंगे, मिनिमम कंडक्टेंस होगी, ये वाले क्वेश्चन पूछे। फिर मैंने एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपसे H2SO4 वाला, है ना। कंसिडर H2SO4 डालने पर आपको मालूम है कि डिहाइड्रेटिक एजेंट होगा, और डिहाइड्रेटिक एजेंट होगा मतलब इसके मैक्सिमम वेट का लॉस करेगा। इसके मैक्सिमम वेट का लॉस क्यों करेगा? क्योंकि H2O सबसे ज्यादा इसी के पास बाहर, H2O सबसे ज्यादा इसी के पास है, ठीक है। तो मैक्सिमम वेट लॉस करेगा, सी ऑप्शन, और बहुत सारी बातें मैंने बता दी। अब आता है फाइनली वी आर ऑन द स्टेज। अब स्टार्ट कर सकते हैं। हेडिंग लगाओ, लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब आपके सामने आ चुका है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंक बनाने का मतलब होता है बॉन्ड बनाना। 10 तक गिनती बोल रहा हूं, आप स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं 10 तक गिनती बोल के सारी स्लाइड्स को आपके आगे से निकाल देता हूं, है ना। बताओ ये 2 मोल AgCl की पीपीटी बनाएंगे या 3 मोल? 3 मोल AgCl की पीपीटी। जितने डब्बे के बाहर क्लोरीन होते हैं उतने पीपीटी बनते हैं। शायद वर्षा को नहीं पता, इसलिए उसने पूछा। वर्नर थ्योरी नहीं पढ़ी वर्षा आपने? वर्नर थ्योरी में बताया था इसमें 3 मोल AgCl की पीपीटी बनेंगे, जितने डब्बे के बाहर होते हैं उतने AgCl की पीपीटी। यहां 2 मोल AgCl की पीपीटी, यहां 1 मोल AgCl की पीपीटी, ठीक है। चलिए, और जितने टोटल नंबर ऑफ आयंस है उससे 1 माइनस कर दो, मैंने बताया था पहले भी, है ना। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी नहीं किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, नहीं लिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गया। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, लिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गया। चलिए, लिंक है 10 मिनट, ठीक है। लिंक बनाने का मतलब, अच्छा थर्ड नंबर है, बताओ, है ना। फर्स्ट नंबर कौन सा था?
फर्स्ट नंबर कौन सा? फर्स्ट नंबर कौन सा? आयनाइजेशन है ना। फर्स्ट नंबर कौन सा? आयनाइजेशन। आयनाइजेशन के बाद सेकंड नंबर कौन सा था? आयनाइजेशन के बाद सेकंड नंबर कौन सा? हाइड्रेट है ना। हाइड्रेट का दूसरा नाम क्या था? सॉल्वेट है ना। और थर्ड नंबर पर आता है लिंकेज आइसोमरिज्म। बड़ा सिंपल है, देखो लिंकेज आइसोमरिज्म का मतलब क्या होता है? बॉन्ड बनाने वाला एटम या लिंक बनाने वाला एटम अगर डिफरेंट हो, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर लिंक बनाने वाला एटम डिफरेंट हो, बॉन्ड बनाने वाला एटम डिफरेंट हो, तो उसको बोलते हैं लिंकेज आइसोमरिज्म। ठीक है, अगर बॉन्ड बनाने वाला एटम डिफरेंट हो या लिंक बनाने वाला एटम डिफरेंट हो, तो उसको बोलते हैं लिंकेज आइसोमरिज्म। मैं चैट बॉक्स बंद कर देता हूं फिर से। तो व्हाट इज दिस? देखो, जैसे मैं एक बार एग्जांपल्स आपको बताता हूं इस चीज को। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, यहां पे Fe लिखा, Fe के बाद H2O5 लिख दिया, H2O5 के बाद एक बार तो Cn लिखा, और Cn लिख के डब्बे के बाद SO4 लिख दिया। ठीक है, सुनते रहो मेरी बात को, सुनते रहो। अगर आप X मान के निकालोगे तो आयरन का ऑक्सीजन नंबर +3 आएगा। किस किस को ये बात समझ आ रही है? एक बार थम्स अप करके रिप्लाई करो। ये +3 स्टेट कैसा है पता लग गया? क्योंकि H2O के ऊपर कोई चार्ज होता नहीं है, आप जानते होंगे। H2O के ऊपर कोई चार्ज होता नहीं है, साइनाइड के ऊपर -1 होता है, SO4 के ऊपर -2 होता है ना। SO4 के ऊपर -2 होता है, साइनाइड के ऊपर -1 होता है। X मान के निकाल दिया तो +3 आ गया। ठीक है, अब इसी का एक भाई बनाया, देखो इसी का भाई बनाया कौन सा? Fe के साथ H2O5 कर दिया, H2O5 के बाद NC कर दिया, और NC के बाद SO4 कर दिया। अब देखते हैं कौन कौन बता सकता है। क्या Cn में, चलो मैं पोल देता हूं, चैट बॉक्स इमोजी बंद करके मैंने पोल दिया ट्रू फॉल्स का। मैंने बोला साइनाइड में लिंक बनाने वाला एटम कार्बन है। साइनाइड में लिंक बनाने वाला एटम कार्बन है। ट्रू या फॉल्स? टाइम स्टार्ट्स नाउ। साइनाइड में लिंक बनाने वाला एटम कार्बन है। ट्रू या फॉल्स? साइनाइड में लिंक बनाने वाला एटम कार्बन है। साइनाइड में लिंक बनाने वाला एटम कार्बन है। ट्रू या फॉल्स? 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 बहुत बढ़िया। साइनाइड में लिंक बनाने वाला एटम कार्बन है, ये बात बिल्कुल सही है। जबकि आइसोसाइनाइड में लिंक बनाने वाला एटम नाइट्रोजन है। तो तुम खुद सोचो, इसमें लिंक बनाने वाला एटम कार्बन है, अरे इसमें लिंक बनाने वाला एटम कार्बन है और इसमें लिंक बनाने वाला एटम नाइट्रोजन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। मेरी बात नोटिस करो, मैं जो बोल रहा हूं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, इसलिए स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। सुन रहे हो? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। और स्ट्रक्चर में भी किस चीज में डिफरेंस है? लिंक बनाने वाले एटम में डिफरेंस है, इसलिए लिंकेज आइसोमरिज्म। आई फील तो थम्स अप करो ढेर सारे। अगर आपको आई फील तो थम्स अप करो ढेर सारे। तो मैं बार-बार कह रहा हूं क्या कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, जैसे Fe, Cn, Cn, ये सब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है ना। स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, इसलिए स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हुआ। और स्ट्रक्चर में भी क्या डिफरेंस है? लिंक बनाने वाला एटम डिफरेंट है, इसलिए लिंकेज आइसोमरिज्म। बड़ा सिंपल है। तो इसमें कौन से लिगेंड आते हैं? लिखेंगे चैट बॉक्स में। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड होंगे या नहीं होंगे? यस और नो लिखो चैट बॉक्स में। फ्लेक्सी नहीं, सॉरी, एम्बिडेंटेड लिगेंड होंगे या नहीं होंगे? होंगे, एम्बिडेंटेड लिगेंड होंगे। वेरी गुड। ठीक है, तो इस केस में एम्बिडेंटेड लिगेंड होंगे। बड़ा सिंपल सा टॉपिक था, खत्म हो गया। इतना सा टॉपिक था, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अब ढेर सारे एग्जांपल आप बना सकते हो। अब Fe की जगह Cr को लिख दो, Cr लिख के और यहां पे NO2 लिख दो या ONO लिख दो, एक ही बात है। आपको ढेर सारे एग्जांपल याद होंगे। किस किस को लिंकेज आइसोमरिज्म के एग्जांपल्स याद हो गए? गेम या थम्स अप। एम्बिडेंटेड लिगेंड के एग्जांपल्स याद है क्या आपको? एम्बिडेंटेड लिगेंड के एग्जांपल जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल पढ़ते हो, हां, SCN, NCS, ये सब आएंगे, है ना। मैं बोल के बताऊं, अभी लिखवाऊंगा अभी। Cn नेगेटिव, NC नेगेटिव, है ना। उसके बाद OCN नेगेटिव, NCO नेगेटिव, SCN नेगेटिव, NCS नेगेटिव, NO2 माइनस, ONO माइनस। समझ रहे होंगे ना। ये सारे इसके एग्जांपल्स आते हैं, ये सारे इसके एग्जांपल्स आते हैं। मेरे हिसाब से आपको एग्जांपल्स याद है। कितना छोटा टॉपिक था, खत्म भी हो गया। इजी था ना। चलिए अब आप एग्जांपल लिखिए इसके। सबसे पहले एग्जांपल लिखो, सबसे पहले एग्जांपल लिखो, सबसे पहले एग्जांपल लिखो, सबसे पहले एग्जांपल लिखो। कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया। 10 तक गिनती बोल रहा हूं, जल्दी से एग्जांपल लिखो। 10 तक गिनती बोल रहा हूं, जल्दी से एग्जांपल लिखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गया। चलिए अब एक लाइन लिखिए, चैट बॉक्स बंद और इमोजी भी बंद करके लाइन लिखवा रहा हूं। लिखेंगे सब लोग, इन दिस केस कॉमा एम्बिडेंटेड लिगेंड्स आर प्रेजेंट। आप जानते हैं इस बात को। इन दिस केस कॉमा एम्बिडेंटेड लिगेंड्स आर प्रेजेंट। इन दिस केस एम्बिडेंटेड लिगेंड्स आर प्रेजेंट। इसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होंगे, है ना। फिर लिखो एटम व्हिच इज फॉर्मिंग लिंक, यानी कि बॉन्ड, एक ही बात है। ठीक है, एटम व्हिच इज फॉर्मिंग लिंक यानी कि बॉन्ड इज डिफरेंट। लिखिए एटम विच इज फॉर्मिंग लिंक यानी कि बॉन्ड इज डिफरेंट। इतनी सी बात है। जैसे कि बार-बार मैं शुरू से आपको एक ही बात बोल रहा हूं क्या कि लिंकेज में लिंक बनाने वाला एटम डिफरेंट है। जिस चीज का नाम होता है उस चीज में डिफरेंस होता है। जैसे कि बार-बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, चेन में डिफरेंस, चेन आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस, पोजीशन आइसोमरिज्म। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी यही पढ़ते हो। आयनाइजेशन आइसोमरिज्म, आयंस में डिफरेंट, हाइड्रेट आइसोमरिज्म, वाटर में डिफरेंस, है ना। सॉल्वेंट आइसोमरिज्म, सॉल्वेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हर चीज में डिफरेंस उसी के नाम से आएगा। लिंकेज आइसोमरिज्म, लिंक में डिफरेंस। इतना इजी है ना। आगे बढ़े। 10 तक गिनती बोल के हटाना, जल्दी कॉपी कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गया। चलिए अब लिखेंगे एग्जांपल्स ऑफ, ये पहले भी लिखा चुका हूं, अभी फिर से दूसरी बार लिखा रहा हूं। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। एग्जांपल्स ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड्स कौन कौन से होंगे? मेरे हिसाब से आपको पता है कौन कौन से एम्बिडेंटेड लिगेंड के एग्जांपल्स होंगे। पहला सेट है आपके सामने Cn नेगेटिव, NC नेगेटिव। अगर आपको मेरी अप्रोच याद हो, अगर आपको एसएस सर की यानी कि मेरी अप्रोच याद हो, तो मैंने आपको सिखाया था एक बार कैसे बनाते हैं। एक बार पहले ऑक्सीजन लगाओ तो OCN नेगेटिव बन गया, फिर बाद में ऑक्सीजन लगाओ तो NCO नेगेटिव बन गया। याद आया? हां, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे जहां ऑक्सीजन लिखा हुआ उसको सल्फर लगा दो, सल्फर लिख दो तो SCN नेगेटिव बन गया और NCS नेगेटिव बन गया। याद आया? बताया था ना। हां, इसका नाम भी बताया था, साइनाइडो ऐसा कुछ है ना। एक सॉन्ग भी बोल रहा था मैं, ऐसा गाना भी बोल रहा था, पर अभी मूड नहीं है मेरा गाना गाने का, है ना। समझ रहे हो? ऐसे पहले भी मैंने आपको बताया था, है ना। उसके बाद NO2 माइनस भी होगा और ONO माइनस। इनमें से कोई भी आपको दिख जाए, बार-बार कह रहा हूं, इनमें से कोई भी आपको दिख जाए, समझ जाओ लिंकेज आइसोमरिज्म है। मैं बार-बार कह रहा हूं, इनमें से कोई भी आपको दिख जाए, समझ जाओ कौन सा आइसोमरिज्म है? लिंकेज आइसोमरिज्म है। इतनी सी बात थी, बस इतनी सी बात थी, खत्म। ठीक है, तो लिंकेज आइसोमरिज्म इनमें से कोई भी होगा बना दोगे। ठीक है, अच्छा बोर्ड एग्जाम में क्या करेंगे? बोर्ड एग्जाम में कोई भी मेटल उठाएंगे, जैसे आपने कोबाल्ट उठा लिया, कोबाल्ट के साथ आपने 5 लगा दिए H2O, एक लगा दिया OCN और दूसरा उसका भाई बनाते समय एक बना दिया NCO, हो गया खत्म। ऐसे ढेर सारे एग्जांपल आप बोर्ड एग्जाम में भी बना सकते हो। समझ रहे हो ना, अगर पेपर हुआ तो। हां, ठीक है, तो इसको पहचानना बहुत इजी है, इसको पहचानना बहुत इजी है, इसको पहचानना बहुत इजी है। आज तो मूड खराब ही रहेगा, अगली क्लास में सही हो जाएगा, टेंशन मत लो, है ना। चलिए, तो इसको पहचानना बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पहचानना बहुत इजी है। ठीक है, चलिए 3 तो हो गए। देखो पहचानना बहुत इजी है, मैं आपको बताऊं। डब्बे के अंदर बार आयंस होते हैं, आयनाइजेशन। डब्बे के अंदर बार आयंस होते हैं, आयनाइजेशन। डब्बे के अंदर बार वाटर होती है, हाइड्रेट। डब्बे के अंदर बार, सॉरी, डब्बे के अंदर या बाहर कहीं भी आपको एम्बिडेंटेड दिख जाए तो लिंकेज, बस इतनी सी बात।
डब्बे के अंदर यार बार कहीं भी आपको लिख जाए लिंकेज, लिंकेज मतलब एम्बिडेंटेड, आप समझ जाना वो आंसर है लिंकेज आइसोमेरिज्म का, ठीक है। अब ऐसे ही एक और होता है, बहुत इजी है वो वाला भी, फोर्थ नंबर पे बहुत इजी है, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसको पहचानना तो सबसे इजी है, मैं आपको बताता हूं अभी, है ना। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को पहचानना तो सबसे इजी है। ये एकमात्र ऐसा आइसोमेरिज्म है जिसमें दो डब्बे एक साथ आते हैं, ठीक है। ये एकमात्र ऐसा आइसोमेरिज्म है जिसमें दो डब्बे एक साथ आते हैं। बच्चा कह रहा है कि मुस्कान पीछे आपको इससे अच्छा लगते हैं, अरे बेटा छोड़ो कोई नहीं, है ना, अगली क्लास में फिर सही हो मैं, है ना। तो मैं बोल रहा हूं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, इसमें क्या होता है, हियर बोथ कैटायन एंड एनायन आर कॉम्प्लेक्सेस, लिखिए बोथ कैटायन एंड एनायन आर कॉम्प्लेक्सेस। कैटायन भी कॉम्प्लेक्स होता है और एनायन भी कॉम्प्लेक्स होता है। आप याद करो, ऐसे एग्जांपल पहले भी हमने किए हैं आईयूपीएससी नेमिंग के टाइम पे। अमन को याद है, अमन ने लिखा आईयूपीएससी नेमिंग के टाइम पे, बहुत बढ़िया। आईयूपीएससी नेमिंग जब मैंने आपको पढ़ाई थी, जब मैंने आपको आईयूपीएससी नेमिंग पढ़ाई थी, तो मैंने आपको ये बात पढ़ाया था कि कौन सा ऐसा होता है जो दो डब्बे वाला होता है, वो मैंने आपको सिखाया था पहले भी। चलिए, हाँ अर्जेंटेट वाला था, बिल्कुल ठीक है। तो अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं इस चीज का, ठीक है। पहले एक बार इसको कॉपी कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गया। चलिए अब इसका एग्जांपल लेके मैं आपको क्लियर करता हूं। देखो दो डब्बे हैं, ये एक डब्बा, ये दूसरा डब्बा, ठीक है। कोबाल्ट NH3 होल 6 Cr Cn होल 6। अच्छा, कल रात को एनवी सर ने भी डाटा था, अब तुम काम ही ऐसे करते हो, डांटी पड़ेगी और क्या। कोई सीरियस टीचर बेटा इस चीज को टॉलरेट नहीं करेगा, चाहे एनवी सर हो चाहे मैं हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। अच्छा अब इसका एक भाई देखो, अच्छा भाई बताने से पहले मैं एक पोल देना चाह रहा था, बताओ ट्रू फॉल्स। मैंने बोला इसके आईयूपीएससी नेम में कोबाल्टेट आएगा, ट्रू या फॉल्स? टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसके आईयूपीएससी नेम में कोबाल्टेट आएगा, ट्रू या फॉल्स? इसके आईयूपीएससी नेम में कोबाल्टेट आएगा, ट्रू या फॉल्स? भाइयों बहनों, कोबाल्टेट 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 नहीं आएगा, क्रोमेट आएगा। जब भी डब्बा बाद में आए या डब्बे पे नेगेटिव आए, मेटल के नाम के आगे 8 आता है। रिवाइज नहीं किया आपने, है ना, जल्दी जल्दी में ट्रू टिक कर दिया, है ना, समझ रहे होंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब भी डब्बा बाद में आए या डब्बे पे नेगेटिव आए, मेटल के नाम के आगे 8 आता है। अब बताओ, ये मेटल क्रोमियम बाद में आ रहा है, ठीक है, ये क्रोमियम वाला पार्ट बाद में आ रहा है। अगर क्रोमियम वाला पार्ट बाद में आ रहा है मतलब ये क्रोमेट आएगा, इतनी सी बात थी। क्रोमियम वाला पार्ट बाद में आएगा मतलब क्रोमेट आएगा, समझ रहे होंगे। तो इसका आईयूपीएससी नेम, हाँ जब भी अपना नंबर लिखेंगे छुपा के लिखेंगे, ऐसा कुछ बताया था, है ना। चलिए कैसे लिखेंगे इसका नाम, हेक्साअमाइन कोबाल्ट ब्रैकेट में 3, हेक्सासाइनाडो क्रोमेट ब्रैकेट में 3। इतना इजी है, हेक्साअमाइन कोबाल्ट ब्रैकेट में 3, हेक्सासाइनाडो क्रोमेट ब्रैकेट में 3, इतनी सी बात थी। अब मैंने क्या किया देख, अब मैंने ये किया कि पहले कोबाल्ट के साथ अमोनिया लगा हुआ था, पहले कोबाल्ट के साथ अमोनिया लगा हुआ था, अब मैंने क्रोमियम के साथ अमोनिया को लगा दिया। लाइन समझ आ रही है? इतना इजी है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं दो डब्बे वाला क्वेश्चन लिख रहा हूं? यस और नो लिखो चैट बॉक्स में। क्या दो डब्बे? दो डब्बे, यस दो डब्बे, बिल्कुल दो डब्बे, है ना। और दो डब्बे में से पहला डब्बा कैटायन और दूसरा डब्बा एनायन। तो यहाँ पे कैटायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है और एनायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे कैटायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे एनायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है, और एक्सचेंज हो रहा है, समझ रहे होंगे, एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज तो एक्सचेंज हो जाता है मेटल का या लिगेंड का, किसी का भी, तो उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का नाम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्यों लगा? बच्चों के दिमाग में आया कि सर व्हाई इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। मैंने कहा भाइयों बहनों, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे दोनों डब्बे कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर है ही नहीं, समझ रहे होंगे। मैं बोल रहा हूँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर में डिफरेंस हुआ तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म नाम पड़ा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में डिफरेंस हुआ तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म नाम पड़ा। किस किस को समझ में आ चुका है ये सब? कितना इजी। देखो आयोनाइजेशन स्फीयर में डिफरेंस तो आयोनाइजेशन हुआ, है ना। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि सर इसका आईयूपीएससी नेम तो डिफरेंट हुआ। मैंने कहा बिल्कुल डिफरेंट हुआ, कंपाउंड भी डिफरेंट हुए, कंपाउंड भी डिफरेंट हुए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। आप देखो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस है तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हुआ। और स्ट्रक्चर में किसमें डिफरेंस है? डब्बे में डिफरेंस है। और डब्बे का मतलब क्या है? डब्बे का मतलब है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में डिफरेंस है, इसका मतलब नाम पड़ा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब समय फिर रिपीट करना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट, स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंट? कोऑर्डिनेशन स्फीयर डिफरेंट, इसलिए कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म नाम पड़ा। अब समझ आ रहा है? स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस? कोऑर्डिनेशन स्फीयर का डिफरेंस, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर का डिफरेंस, इसलिए कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म नाम पड़ गया। इजी है ना बच्चों? इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा अभी एक काम करते हैं, अभी तक का जितना अपन ने पढ़ा ना उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं आपसे। रुको एक मिनट, है ना, मैं आपके लिए स्लाइड बना के लाया हूं बहुत अच्छी। आज मैं आपके लिए अच्छी वाली स्लाइड बना के लाया हूं, एक मिनट, है ना। कोऑर्डिनेशन अकाउंट्स, ओके, आज मैं आपके लिए स्लाइड्स बना के लाया हूं और कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड बना के लाया हूं। देखो नहीं, ये तो कुछ और ही निकल गया, एक मिनट रुको, ये तो मॉड्यूल निकल गया कोऑर्डिनेशन अकाउंट का, प्लीज वेट। ये तो मॉड्यूल निकल गया गलती से, मॉड्यूल तो मैं आपसे शेयर कर चुका हूं पहले से, एक मिनट, है ना। डेस्कटॉप, ओके, नाउ कम्स आइसोमेरिज्म, ओके। चलिए तो ये मॉड्यूल तो शेयर कर दिया ना मैंने आपसे इसका, हाँ। ये स्लाइड बना के लाया हूं मैं आपके लिए, तभी तो मेरे को गुस्सा आया, मैं इतनी मेहनत करके लाता हूं, बच्चे मानते नहीं है यार, बहुत गंदे बच्चे हैं यार, है ना। इतनी अच्छी स्लाइड बना के लाया हूं, देखो ये मेरी हैंडराइटिंग है, मेरी हैंडराइटिंग में चीजें लिख के लाया हूं आपके लिए, उसके बाद भी आप इतने मतलब मजे। अब देखो बाय करने पा गए जो बाय कर रहा है वो निकले मेरी क्लास से, नहीं तो मैं उसको ब्लॉक करता हूं अभी के अभी। जो बाय कर रहा है वो निकले मेरी क्लास से, नहीं तो मैं उसको ब्लॉक करता हूं अभी के अभी, ठीक है। और जो दूसरे बच्चे हैं वो बैठेंगे और वो क्वेश्चन करेंगे आइसोमेरिज्म के,
दिया अपने अंदर, ठीक है। देखो आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस, कितने शानदार नोट्स आप देखना एक बार, है ना, आप इसको डाउनलोड जरूर करना। आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस के दो पार्ट, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। देखा स्ट्रक्चरल के ये इतने सारे पार्ट, इनमें से अपने लास्ट वाला नहीं किया, बाकी सारे कर लिए, ये सारे अपन ने कर लिया आज की क्लास में। आयनाइजेशन, हाइड्रेट, कोऑर्डिनेशन, लिंकेज कर लिया अपन आज की क्लास में, है ना। ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल तो अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। अब देखो एसएस सर की अप्रोच टुवर्ड्स आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म पे एसएस भैया की यानी कि मेरी अप्रोच क्या होगी, ठीक है। एसएस सर की अप्रोच मेरी क्या होगी इसमें, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड दिख जाए तो समझ जाओ आयनाइजेशन नाम है, दिखाई दे रहा है सबको, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड दिख जाए समझ जाओ आयनाइजेशन नाम है, एक्सचेंज ऑफ H2O दिख जाए समझ जाओ हाइड्रेट नाम है, एम्बिडेंटेड लिगेंड दिख जाए समझ जाओ लिंकेज नाम है। कितना इजी है, अरे एक एक लाइन, एक एक लाइन, एक एक लाइन। अब मैं कह रहा हूं ना, जो भाई बोल रहा था वो निकले मेरी क्लास से, है ना, उसको मजा नहीं आएगा, वो मतलब हो सकता है किसी को टाइम दिया हो उसने, है ना। तो मैं बोल रहा हूं एक्सचेंज ऑफ लिगेंड मतलब आयनाइजेशन, एक्सचेंज ऑफ H2O मतलब हाइड्रेट, एम्बिडेंटेड लिगेंड मतलब लिंकेज। अभी देखना, बोथ कैटायन एनायन कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन, दोनों डब्बे, बोथ कैटायन एनायन कॉम्प्लेक्स, बोथ कैटायन एनायन कॉम्प्लेक्स दोनों डब्बे मतलब कोऑर्डिनेशन। हाँ मैं शेयर कर दूंगा, ये मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, ठीक है। लिगेंड्स आर पोजिशनल समझ, ये मैंने पढ़ाया नहीं अभी तक, तो इसको भी छोड़ दो, ये मैंने पढ़ाया नहीं अभी तक, ठीक है। अब एक रैपिड टेस्ट है जिसके चार ऑप्शन है। आर यू रेडी टू गिव रैपिड टेस्ट राइट नाउ, गिव मी थम्स अप। आर यू रेडी टू गिव रैपिड टेस्ट राइट नाउ? अभी रैपिड टेस्ट देने को तैयार हैं आप? Give me a thumbs up. Are you ready to give rapid test right now? Give me a thumbs up. क्या बात है, क्या बात है, भिड़ने को तैयार है, भिड़ने को तैयार है, भिड़ने को तैयार है, दिमाग में छपने को तैयार है पूरा पूरा टॉपिक। चलिए अब मैं इमोजी करता हूं बंद, चैट बॉक्स करता हूं बंद, फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से यार मेहनत तो कर रहा हूं मैं आपके ऊपर यार, तो मतलब बनता है यार, थोड़ा रिस्पेक्ट तो बनता ही है ना। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। CONH3 NO2 डब्बे के बाद Cl2 और CONH3 ONO डब्बे के बाद Cl2, इनमें से कौन सा आंसर है इसका? 1 2 3 4 चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है आयनाइजेशन, सेकंड ऑप्शन है हाइड्रेट, थर्ड ऑप्शन है लिंकेज, फोर्थ ऑप्शन है कोऑर्डिनेशन। टाइम स्टार्ट्स, टाइम स्टार्ट्स, टाइम स्टार्ट्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी करो। एट्टी परसेंट, क्या बात है। ईमानदारी से वो बच्चे थम्स अप करेंगे जिन्होंने इसका लिंकेज आइसोमेरिज्म टिक किया, जिन्होंने इसका लिंकेज आइसोमेरिज्म टिक किया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन नीट में पक्का आते हैं, ठीक है। चलिए अगला, एम्बिडेंटेड लिगेंड था, एम्बिडेंटेड लिगेंड था तो आंसर लिंकेज आइसोमेरिज्म है। अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे, ये वाला बी वाला क्वेश्चन, बी वाला क्वेश्चन, बी वाला क्वेश्चन। बताओ ये कौन सा होगा, ये कौन सा होगा, ये कौन सा होगा, ये कौन सा होगा, ये कौन सा होगा? टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये कौन सा होगा, 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 ये कौन सा होगा? वेरी गुड, 95%। गजब 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 गजब, 95% बच्चों का सही है भाई साहब। क्या है ढाने वाले बच्चे नीट के पेपर में, लगता है नीट के पेपर में क्या है ढाने वाले हैं, बहुत बढ़िया। मैं लगे अगला भी क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ठीक है, ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछ लेता हूं, है ना। इसका आंसर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म पता लग गया होगा आपको, हाइड्रेट क्यों है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल का एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए हाइड्रेट है। अब सी वाले का आंसर बताओ, सी वाले का, सी वाला ये है, अगर आपको राइटिंग समझ आ रही है तो, नहीं समझ आ रही तो मैं बोल के बताता हूं। CONH3 5BrSO4 और CONH3 SO4Br, CONH3 5BrSO4, CONH3 SO4Br। बताओ ये कौन सा आइसोमर है? टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये कौन सा आइसोमर है, ये कौन सा आइसोमर है, ये कौन सा आइसोमर है? बहुत बढ़िया, 89%, क्या बात है। ईमानदारी से वो बच्चे थम्स अप करेंगे जिसके ये तीनों क्वेश्चन सही है, एक भी गलत नहीं है। तीनों क्वेश्चन सही है, एक भी गलत नहीं है। तीनों क्वेश्चन सही है, एक भी गलत नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लिस्ट बहुत लंबी है भैया, अभी एक दो क्वेश्चन और पूछ के जाना, अभी एक दो क्वेश्चन और पूछूंगा फिर खत्म करूंगा क्लास को, ठीक है। अभी दो तीन क्वेश्चन और पूछूंगा। आयनाइजेशन के बाद सेकंड ऑप्शन हाइड्रेट है, हाइड्रेट के बाद थर्ड ऑप्शन लिंकेज है, और लिंकेज के बाद फोर्थ ऑप्शन जो है ना, एक मिनट, हाँ, लिंकेज के बाद फोर्थ ऑप्शन जो है वो कोऑर्डिनेशन है ना। तो ये चार ऑप्शन है, अब देखते हैं कौन कौन बता सकता है, कौन कौन बता सकता है, कौन कौन बता सकता है। अगला क्वेश्चन, चैट बॉक्स बंद, इमोजी बंद, सब कुछ बंद, ठीक है। बताओ ये वाला जी 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 जी, ये जो जी वाला ना, जी, ये जी कौन सा है? दिख रहा है जी, ये जी कौन सा है? चार ऑप्शन है, आयनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन। टाइम स्टार्ट्स नाउ। जी वाला कौन सा है, 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 जी वाला कौन सा है? क्या बात है, गजब। 86%, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। किसका सही हुआ कि सब, किसका सही हुआ कि सब, किसका सही हुआ कि सब? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्यों 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 क्यों? दो डब्बे, और दो डब्बे इसका मतलब, दो डब्बे इसका मतलब कोऑर्डिनेशन। चलिए अगला क्वेश्चन, अब मैं पूछ रहा हूं इसका आंसर क्या है इसका। ये H बहुत बड़ा है बच्चों, ये H बहुत बड़ा है, देखो ये H बहुत बड़ा है। इस H में क्या पूछा मालूम है? इस H में बोला है कि सल्फेटो, सुनो ध्यान से, सल्फेटो, सल्फेटो के बाद पेंटामाइन, पेंटामाइन के बाद कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड, उसके बाद पेंटाअमाइन ब्रोमो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, सल्फेटो पेंटाअमाइन कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड, पेंटाअमाइन ब्रोमो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। क्या आंसर आएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी करो क्वेश्चन, जल्दी करो क्वेश्चन, करो जल्दी क्वेश्चन करो। डॉक्टर बनो जल्दी डॉक्टर बनो। क्वेश्चन करो जल्दी क्वेश्चन करो। थोड़ा सा हाई लेवल हो गया शायद आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं, आप डब्बा बना के देखो, आपको खुद को समझ आएगा। देखो मैं बताऊं कैसे किया, ठीक है। देखो मैं बताऊं कैसे किया। इसमें लास्ट में ब्रोमाइड आ रहा है मतलब डब्बे के बाद ब्रोमाइड है ना, Br नेगेटिव है। इसके लास्ट में सल्फेट आ रहा है मतलब डब्बे के बाद सल्फेट है, तो आयंस डिफरेंट है, और आयंस डिफरेंट है। किस किसने आंसर टिक किया? आयनाइजेशन, गिव मी अ थम्स अप। किस किसने आंसर टिक किया? आयनाइजेशन, गिव मी अ थम्स अप, गिव मी अ थम्स अप, गिव मी अ थम्स अप, गिव मी अ थम्स अप। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, फिर क्लास खत्म कर रहा हूं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, फिर क्लास खत्म कर रहा हूं। जल्दी से आखिरी क्वेश्चन पे आ जाओ। आखिरी क्वेश्चन है ये वाला, FeCN6 डब्बे के ऊपर -4 और FeNC6 डब्बे के ऊपर -4, FeCN6 डब्बे के ऊपर -4, FeNC6 डब्बे के ऊपर -4। टाइम स्टार्ट्स नाउ। FeCN6 डब्बे के ऊपर -4, FeNC6 डब्बे के ऊपर -4, FeCN6 डब्बे के ऊपर -4, FeNC6 डब्बे के ऊपर -4। क्या बात है, गजब। धमाकेदार शुरुआत के साथ धमाकेदार समापन भी हुआ। 92% बच्चों का सही है। किस किसने इसको सही किया? गिव मी अ थम्स अप,
कैसे 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 एक सीएन और एक एनसी मतलब लिंकेज आइसोमेरिज्म, आंसर आ गया आंसर आ गया आंसर आ गया। ऑनेस्टली वो बच्चे थम्स अप करेंगे जिसको ये पूरा पूरा टॉपिक दिमाग में छपा हुआ लग रहा है, सही हुए गलत हुए वो क्वेश्चन वो सेकेंडरी है, बट दिमाग में छपा हुआ लग रहा है, कॉन्फिडेंस लग रहा है, वो बच्चे थम्स अप करेंगे। जिसको कॉन्फिडेंस लग रहा है इस टॉपिक में वो बच्चे थम्स अप करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो लास्ट में ये बोलूंगा आपके भले के लिए मैंने डाटा आपको डाटा तभी तो आपने कंसल्टेंटली सुना, कंसल्टेशन के साथ आपने सुना क्योंकि मैंने आपको डाटा है ना, तो भले के लिए आपको डाटा है और ये क्वेश्चंस चलते रहेंगे। अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली क्लास में मैं आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म कराने वाला हूं और कल से मेरे ऑर्गेनिक का नया बैच आ रहा है ना, हेलो एरेंज कराऊंगा। अगर आपको ऑर्गेनिक में कोई डिफिकल्टी हुई, आपको अपने एजुकेटर से समझ में नहीं आ रहा तो आप आ सकते हैं कल शाम को 5:30 क्लास है। ऋषि सबसे ऊपर है, उसके बाद प्रशांत नंबर 2 पे, शशि नंबर 3 पे, अंशिता नंबर 4 पे, उसके बाद सुप्रिया, डीके, इब्राहिम खान, अमरेश, साइमा और महिमा गुप्ता। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किस किस के 19 पोल्स में से आज की क्लास में, किस किस के 19 पोल्स में से आज की क्लास में 12 या मोर देन 12 सही हुए, गिव या थम्स अप। 12 या मोर देन 12 सही हुए, गिव या थम्स अप। आज 7000 थम्स अप हुए, मतलब मेरे को लग गया आपको टॉपिक समझ में आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कल से मेरे ऑर्गेनिक का नया बैच आ रहा है, हेलो एरेंज पढ़ा रहा हूं, आओ तो आ जाना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने एजुकेटर के साथ कंफर्टेबल हो तो, है ना, कंफर्टेबल नहीं होता आ जाना। 5:30 बजे कल क्लास है। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय 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 बाय। ये मेरा कोड है अनअकैडमी कोड एसएस के, किसी को सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप ये जरूर कोड रिकमेंड कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। कल अपन स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, मतलब कल तो ऑर्गेनिक की क्लास है, परसों स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय 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 बाय। जय हिंद, ऑल द बेस्ट, बाय।